देर गई। जम्मू कश्मीर में सलामती सूरत हाल को लेकर भी हुआ है इजलास और खारजी और दाखिली अमूर पर तबादले ख्याल किया गया है। यह खारजी और दाखिली अमूर पर जब तबादले ख्याल किया गया तो उसमें यह फैसला लिया गया कि मिलिटेंट के अयानतकारों पर गहरी नजर रखी जाए ताकि सूरत हाल को काबू में रखा जाए। बादामी बाग छावनी में सिक्योरिटी के हवाले से कोर ग्रुप की कल रात देर गई मीटिंग मुनक्किद हुई है। अमन कानून के अलावा कोर ग्रुप हालात को किस तरीके से निपटा जाए और कोविड की तीसरी लहर के दौरान इंतजामी अमूर को किस तरीके से मदद फराहम की जाए, इन सभी मामलात पर कल रात देर गई जो है वो मीटिंग हुई है। तफसीलात के मुताबिक ये मीटिंग जो है वो इंतहाई अहम मानी जा रही है क्योंकि उस वक्त हुई है जब जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सूरत हाल को आगे बढ़ाने की यानी सियासी गाड़ी को सियासत के गाड़ी को पहिया लगाकर आगे चलाने की कोशिश की जा रही है और उस बीच मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस भी दिखा रहे हैं। तो इस मीटिंग को इंतहाई अहम माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर की मौजूदा हिफाजती सूरत हाल के हवाले से कोर ग्रुप की एक मीटिंग का इनेकाद बादामी बाग कैंटोनमेंट में मुनक्किद हुआ है और यह मीटिंग जब मुनक्किद हुई उसमें सिविल इंतजामिया के अफसर, खुफिया एजेंसी, पुलिस और फोर्सेस के अफसरों ने शिरकत की। मीटिंग जनरल ऑफिसर कमांड चिनार कोर ग्रुप के जो है डीपी पांडे उन्होंने इसको चेयर किया और उसमें सूरत हाल का जायजा भी लिया गया और हिकमत अमली भी तरतीब दी गई कि आने वाले दिनों में किस तरीके से इस पूरे मामले से निपटना होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल को डिस्कस किया गया, एलओसी और एलओसी के मामलात को डिस्कस किया गया, ओजीडब्ल्यू के नेटवर्क को डिस्कस किया गया और पैंडेमिक के दौरान अगर जरूरत पड़ी तीसरी वेव में तो किस तरीके से ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन के तहत आगे बढ़ा जाए, ये भी इस मीटिंग के अंदर कल डिस्कस किया गया और माना जा रहा है कि एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स के तहत ऑपरेशंस को चलाने पर एक बार फिर हामी भर ली गई है। चलिए, सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही थी तो अब एक और अहम मामला, अहम बयान आपको बताते हैं और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक की सूरत हाल पर बयान सामने आए हैं। पहला बयान उनका यह है कि जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं उसमें नुमायां बेहतरी है और अवाम भी अमन की ख्वाह है। मौजूदा हालात के बीच हर शहरी चाहता है कि अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रहे और वो भी सुकून की जिंदगी जिए। पहला ये बयान। दूसरा ये कि अवाम ने दहशतगर्दी जैसी बड़ी मुश्किलें पिछले कई वर्षों से देखी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और इसलिए अब उन हालात से जम्मू कश्मीर की अवाम निकलना चाहती है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का ये दूसरा बयान। तीसरा बयान जम्मू कश्मीर से हटकर और लद्दाख के मामले पर, जहां पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की या फिर जो फिजाइया है उसके साथ बड़ी फौज है या आईटीबीपी के जवान है वो मुसलसल इस वक्त लगे हुए हैं, वहां पर ट्रेनिंग चल रही है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि गलवान के पहाड़ों में वादी के अंदर हमारी पोजीशन मुस्तहकम है और उस तरफ भी ट्रेनिंग चल रही है और मामूल के मुताबिक चीन के साथ साथ भारत भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बयान के बाद गलवान वादी पर जो बयान उनका 1 साल के बाद सामने आया है जब भारत और चीन के दरमियान झड़पों में भारत के 20 फौजी जाँ बहक और जवाबी कार्रवाई में चीनी अफवाज को भी नुकसान पहुंचा था, तो उस पूरी जो वाकया था उसको 1 साल मुकम्मल होने के बाद उनका ये अहम बयान गलवान वादी के हवाले से और जम्मू कश्मीर पर सामने आया। Training is an activity which all armies carry out during peacetime. China is also carrying out training activities just like we carry out a training activities. In the case of the Chinese, their deployment on the border with India has undergone a change, especially after the incidents that happened in Galwan and other areas in, I would say, May and June of 2020. So thereafter they have realized that they need to be better trained, they need to be prepared. Their soldiers are mainly, they come from the civilian street, they are enlisted for short durations. They don't have much experience of fighting in these kind of areas, operating in this kind of terrain as obtains in Tibet and the Tibet Autonomous Region of China. It is very difficult country. It is mountainous region. You need specialized training for this, in which our soldiers are very adept because we have a lot of mountain warfare training. We operate in the mountains. We continuously maintain our presence, and regularly our soldiers keep operating in these areas. Whereas for the Chinese, it is not so. So they have to carry out preparation, and I think it is part of that preparation that they are carrying out training activity. We have to keep our guard and keep a watch on all the activities of the Chinese. In doing so, we have to maintain alert and presence along the LAC. Training is an activity which all armies carry out during peacetime.